ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। जय मां सरस्वती नमः। दर्शकों, भक्तगणों, बसंत पंचमी पर्व कब है, कब मनाना चाहिए, भ्रांति के आधार पर कब करें, 2 फरवरी या 3 फरवरी को? आइए इस भ्रम को मिटाते हैं। सर्वप्रथम तो हम वार्ता करते हैं कि बसंत पंचमी का आरंभ कब है, मध्यकाल और उसका स्नान दान महत्व व विशिष्ट समय कब आरंभ हो रहा है और समापन कब है। बसंत पंचमी बहुत विशिष्ट पर्व है कई विषयों को लेकर। आइए सर्वप्रथम तो हम वार्ता करते हैं समय की के लग्न मुहूर्त का समय बसंत पंचमी का जाने। तो दर्शकों, भक्तगणों, 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बसंत पंचमी आप मनाएंगे। कुछ लोग 3 फरवरी सोमवार को बोल रहे हैं। पंचमी है लेकिन कितने समय के लिए? तो 2 फरवरी 2025 को रविवार प्रातः 9 बजकर लगभग 10 मिनट के बाद से प्रारंभ हो रही है ये तिथि पंचमी, और इसका जो समापन है वो 3 फरवरी 2025 को सोमवार को लगभग 7 बजे तक है। 7 से कुछ पहले पहले है, 6 बजकर 58 मिनट, 56, 57 इतने मिनट पर, क्योंकि फिर बाद में षष्ठी लग जाएगी, षष्टमी तिथि होगी। इस तरह से, इस प्रकार से 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी क्या है कि इसमें सरस्वती पूजन होता है, और सरस्वती का जो पूजन है, विशेष जो शुभ मुहूर्त है, वो प्रातः 2 फरवरी को 7 बजे से 7:15 बजे से लेके और दोपहर में लगभग 12:30 बजे तक का समय है जो कि इसका पूजन करना है। और अभिजीत जो मुहूर्त है इस दिन का, वो लगभग 12:15 बजे से और लगभग 1 बजे तक है दिन में। तो ये अभिजीत मुहूर्त है, और इस दिन अमृत काल भी है रात्रि में 8:30 के आसपास से और 9:30 बजे तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है किसी भी कार्य को करने के लिए। आइए जानते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। विशेषकर स्नान दान करना है, ध्यान करना है, सरस्वती पूजन करना है, अनेक चीजें हैं इसको करने के लिए। प्रातः काल उठकर तो इस दिन में सुबह स्नान कीजिए, और स्नान करके पीले रंग के कुछ वस्त्रों को धारण करना है, पहनना है आप लोगों को। और विशेषकर जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए तो विशिष्ट नियम है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी विशिष्ट है। पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं, पीले ही माला लें, पीला पुष्प लें, और शिक्षा की देवी, संगीत की देवी माँ सरस्वती का वहां पर प्रतिमा स्थापित करें। बाजोट पर केसर या पीले चंदन से उनको चंदन करें, तिलक करें, और गाय का घृत का दीपक प्रज्वलित करें। चूंकि गाय का घृत पीला होता है, पीत होता है, अगर गाय का घृत न मिले तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल लें या केसर डाल लें। केसर डालकर दीपक प्रज्वलित करें, और माँ सरस्वती के पास में जब पूजन करें तो अपनी पुस्तकें, लेखनी अर्थात पेन या कलम आदि, इनको रखना बहुत आवश्यक है। स्वयं भी अपने पीले पीत रंग में, वर्ण में तिलक लगाएं, और इस दिन में इनका
भोग लगाएं, पीले चावल का, मीठे चावल का पीले का भोग लगाएं, स्वयं भी उसको ग्रहण करें घर में बनवाकर, ये बहुत शुभ होता है। इससे अंदर में अंतःकरण जगता है और जिह्वा भी ठीक होती है। एक जिह्वा को, जीभ को, वाणी को, बुद्धि को और शिक्षा को अच्छी प्रकार से प्राप्त होने का, उसके रिजल्ट ठीक मिलने का भी आपको एक दूसरा उपाय बताएंगे। माँ सरस्वती को पीले पपीते का आप भोग लगाएं और केले का भी भोग लगा सकते हैं। पीले रंग के कोई पुष्प हों उनको आप चढ़ाइए और इसमें आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विद्वता के लिए माँ सरस्वती से अपनी इच्छा को व्यक्त करें, मनोकामना बोलें। और इसके अतिरिक्त एक मूल मंत्र है इनका, ओम एम सरस्वते नमः। ये मूल मंत्र है। वैसे तो विशिष्टकर आप एक मंत्र और है इनका, उसको कर सकते हैं। आपको बोल के मैं दिखाता हूं उस मंत्र को। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्रवस्त्रावता, या वीणावर दंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च युत शंकर प्रभृति देवा सदा वंदिता, सा माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाडपहा। ये माँ सरस्वती का विशेष श्लोक है। आप इसको सुन सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको स्मरण कीजिए, माँ सरस्वती को स्मरण कीजिए। भला जिस व्यक्ति को माँ सरस्वती का कोई श्लोक, कोई मंत्र याद ना हो, स्मरण ना हो, तो फिर आपको किसी भी बुक से या किताबों से या अध्याय या आध्यात्मिक बुक है या पुस्तकें हैं या आपका अध्ययन करने वाली, पठन पाठन करने वाली जो पुस्तकें हैं, उनको कैसे याद करेंगे, आप स्मरण करेंगे, जब तक माँ सरस्वती का ये अभिशाप होता है, श्राप होता है माँ सरस्वती का कि मेरा तो मंत्र ही याद नहीं है। माँ सरस्वती जी बोलती हैं मेरा मंत्र ही बच्चों को, विद्यार्थियों को याद नहीं है, तो वो जिस चीज को दे रही हैं, उनका जो कोश है, उनका जो भंडारण है, तो उससे निकले हुए शब्द कैसे याद हो सकते हैं। इसलिए माँ सरस्वती का मंत्र होना चाहिए बच्चों को याद, और उसको कीजिए। और ये एक विशिष्ट पर्व है। अलग अलग क्षेत्र में, प्रदेशों में इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं लोग। इस दिन में पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक से एक कामदेव और रति जी प्रकट हुए हैं, आते हैं, इसलिए भी ये पर्व है, मनाया जाता है। और विशिष्ट कर हम माँ सरस्वती की याद में जो कलाकार लोग होते हैं और जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, जितने गायक होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले होते हैं, जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, गायिका होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पठन पाठन करने कराने वाले होते हैं, माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, मीठे चावल का भोग लेते हैं और दूध में केसर या पीला कुछ वर्ण डालकर, हल्दी डालकर उसको ग्रहण करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोग भी इस नियम को अपनाइए और माँ सरस्वती का विशिष्ट लाभ लें। माँ सरस्वती की आपके ऊपर में कृपा हो। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वते नमो नमः।